students, how's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of the part number 3 of the chapter The Necklace. Today we are going to start reading part number 4 of this chapter. अब तक पार्ट नंबर 3 में क्या हुआ कि मदाम लोइजल ने अपनी फ्रेंड का नेकलेस खो दिया था, ठीक है। फिर क्या होता है, वो ढूंढते हैं उसी के जैसा कोई नेकलेस, और वो जो न्यू नेकलेस ढूंढते हैं उसी के जैसा, उसकी वैल्यू थी अराउंड 40 फ्रैंक्स, ओके। 40 फ्रैंक्स उसकी वैल्यू थी, लेकिन वो उनको 35 फ्रैंक्स में मिल जाता है। लेकिन अब ये जो 35 फ्रैंक्स थे, ये चुकाने में उन्हें बहुत मेहनत लगती है। उन्होंने बहुत सारा लोन लिया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे, साथ ही में उनकी अब तक की जितनी भी कमाई थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी थी ये नेकलेस ख़रीदने में। स्टिल समहाउ दे मैनेज टू परचेज दिस नेकलेस। अब आगे क्या होता है कि जो मदाम लोइजल है वो नेकलेस देने जाती है अपनी फ्रेंड फॉरेस्टर को। तो वो फॉरेस्टर जो है वो बोलती है कि तुम मुझे पहले ही दे देती नेकलेस, हो सकता है मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि उसको पता थोड़ी ना था कि मदाम लोइजल न्यू नेकलेस लेके आई है। उसको लगा कि उसका जो पुराना नेकलेस है वही ये लौटाने आई है, ठीक है। अब क्या होता है आगे, जो लॉइजल है वो सोचती है कि बॉक्स खोलेगी तो ये क्या सोचेगी अलग सा नेकलेस देख के, है ना, क्योंकि हो सकता है उसको थोड़ा डिफरेंट दिखे वो, हालांकि वो मिलता जुलता ही नेकलेस लेके आई थी, ठीक है। तो वुड सी टेक हर फॉर अ रॉबर, वो सोचती है क्या ये मुझे रॉबर समझेगी, है ना। मदाम लोइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब जो मदाम लोइजल है वो नेसेसिटी की हॉरिबल जो लाइफ है उसको अब वो जान गई थी। सी डिड हर पार्ट हावेवर कम्प्लीटली हीरोइकली, वो हर तरह से अपना जो पार्ट था उसको निभाती थी, मतलब अपनी जो भूमिका थी उसको निभाती थी बहुत हीरोइकली, मतलब करेजियस, साहसपूर्वक तरीके से। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, और जितना भी लोन उसने लिया था इस फ्राइटफुल डेप्ट को चुकाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी था। सी वुड पे इट, वो इसको चुकाएगी। दे सेंट अवे द मैड, उन्होंने जो उनकी मैड लगी हुई थी, जो नौकरानी लगी हुई थी, उसको भी भेज दिया क्योंकि उसको मंथली पैसे देने पड़ते थे। दे चेंज देयर लॉगिंग्स, उनका जो लॉगिंग्स था, जो घर था, वो भी उन्होंने चेंज किया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, उन्होंने एक अटारी में जो है ना कुछ रूम किराए पर ले लिए। सी लर्न द ओडियस वर्क, और जितने भी ओडियस वर्क थे, ओडियस मतलब बहुत डल वर्क होते हैं जो इंटरेस्टिंग वर्क नहीं होते, तो जो अनइंटरेस्टिंग जितने भी वर्क थे वो सारे उसने किए किचन के। सी वॉश द डिशेज, उसने बर्तन मांजे। सी वॉश द सॉइल्ड लाइनेन मीन्स होता है चादरें, उसने चादरें धोई। देयर क्लोथ्स, खुद के कपड़े धोए। डिस क्लोथ्स, जो बर्तन साफ करने के बाद उनको पोंछने के जो कपड़े होते हैं वो उसने धोए। विथ सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और उन्हें वो धोने के बाद क्या करती थी, लाइन से सुखा देती थी। सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग ब्रॉट अप द वाटर, वो अब हर मॉर्निंग में नीचे गली में जाकर पानी भर कर लाती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, और हर लैंडिंग पे मतलब हर आगे के कदम पे वो रुकती थी और एक लंबी सी सांस लेती थी अपनी थकान को मिटाने के लिए। एंड क्लॉथेड लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, और जैसे नॉर्मल लोगों की वाइफ रहती है वैसा ही अब वो ड्रेसअप करके रखती थी। सी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बूचर्स, द फ्रूटर्स विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, वो ग्रोसर्स मतलब जो वेजिटेबल्स बेचने वाला होता है, बूचर्स जो मीट बेचता है, फ्रूटर जो फ्रूट बेचता है, इन सब के पास वो खुद अकेली जाती थी, अपनी जो बास्केट है, टोकरी है, उसको लेकर अपनी आम में उस टोकरी को रखकर वो ले जाती थी। सोपिंग हैंगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, सो मीन्स होता है यहाँ पे कॉइन, ओके। तो उसके जो मिजरेबल जो थोड़े से पैसे थे उसका जो लास्ट कॉइन बचा रहता था तब तक वो हैंगलिंग करती रहती थी। हैंगलिंग मीन्स होता है मोल भाव करना
बार्गेनिंग करवाना कि इसका प्राइस कम कर लो, ऐसा वो अब करती थी। The husband worked evenings putting the books of some merchants in order. अब जो हस्बैंड है वो इवनिंग में भी काम करता था, दिन भर काम करने के बाद कुछ जो मर्चेंट्स होते थे उनकी बुक कीपिंग वो किया करता था, उनका जो लेखा जोखा का जो काम होता था, लेन देन का जो काम होता था, उन्हें वो नोट किया करता था। एंड नाइट्स, और नाइट में भी काम किया करता था। ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 500 अ पेज। अक्सर वो जो है ना 500 मतलब 500 रुपीज़ में एक पेज की कॉपी किया करता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ऐसी ही लाइफ, ऐसी ही प्रॉब्लम्स भरी उनकी लाइफ 10 साल तक चलती रही। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, है ना। अब 10 सालों बाद वो वापस से रिस्टोर हुए, मतलब जितना भी जो उनका डेब्ट था वो उनने चुकाया। मदाम लोइजल सीम्ड ऑल नाउ, मदाम लोइजल जो है ना वो अब काफ़ी बूढ़ी सी लगने लगी थी। सी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, अब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी कठोर महिला बन चुकी थी। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, क्रूड मीन्स यहाँ पे होता है एक जो अनइंटरेस्टिंग, जो ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं लगती है, ऐसी डल सी वुमन वो अब लगने लगी थी एक पुअर से घर की। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके जो हेयर है वो अस्त व्यस्त हो चुके थे। हर स्कर्ट ओवरी, उसकी जो स्कर्ट थी वो भी ओवरी थी, मतलब अस्त व्यस्त थी, अव्यवस्थित तरीके से उसकी जो स्कर्ट है वो रहा करती थी। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ जो है लाल हो चुके थे। सी स्पॉक इन अ लाउड टोन, और अब वो बहुत तेज तेज आवाज़ों में बोलने लगी थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और जो फ्लोर है, जो ज़मीन है, उसके घर का जो फर्श था उसको एक बड़ी सी बाल्टी भर के पानी लाती थी और उसको साफ किया करती थी। बट समटाइम्स when her husband was at the office, she would sit herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered, है ना। लेकिन कभी कभी जब उसका हस्बैंड ऑफिस में हुआ करता था तो विंडो के सामने बैठ जाया करती थी अपने घर की, और उस इवनिंग पार्टी के बारे में सोचा करती थी जो उसने बहुत सालों पहले की थी, है ना। वो बॉल डांस जहाँ पे उसने किया था उस पार्टी में, जिसमें वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी और सब लोगों ने उसको फ्लैटर किया था, मतलब उसकी चापलूसी की थी, उसकी काफ़ी तारीफ़ें की थी। तो वो उस इवनिंग को अब मिस करती है, काफ़ी टाइम पे वो ऐसे मिस करती है। How would it have been if she had not lost the necklace? क्या होता अगर वो नेकलेस नहीं खोती? Who knows, कौन जानता है। How singular is life, कि लाइफ केवल एक है ना। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और इस एक ही लाइफ में इतने सारे चेंजेस आ सकते हैं, ये किसको पता था। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन, है ना। इतनी सी छोटी सी चीज़ जो है कैसे एक इंसान को बचा लेती है और कैसे उसे बर्बाद कर देती है, किसको पता है ये सब बातें, ऐसा वो सोचती थी। आगे रीड करते हैं। वन संडे एज सी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स आइसीज, अब वो चैम्प्स आइसीज में जो है ना इवनिंग वॉक कर, अच्छा ये एलसीज है, यहाँ पे एल भी आ रहा है ना, तो ये एलसी है, ठीक है। तो एक संडे की बात है, इवनिंग के टाइम पे वो चैम्प्स एलसी में वो वॉक कर रही थी। टू रीड हर सेल्फ ऑफ द करेज ऑफ द वीक, जो करेज मीन्स की जो पूरे जो वीक की जो चिंता है उनसे रिलैक्स होने के लिए वहाँ पे वॉक कर रही थी। सी सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, उसने सडनली एक औरत को देखा जो अपने चाइल्ड के साथ जा रही थी। इट वॉज मदाम फॉरेस्टर, ये कौन थी? मदाम फॉरेस्टर। स्टिल यंग, वो अब भी यंग थी। स्टिल प्रीटी, अब भी वो ब्यूटीफुल थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अब भी वो अट्रैक्टिव थी। मदाम लोइजल वॉज अफेक्टेड, है ना। जो मदाम लोइजल है वो तो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो चुकी थी इन 10 सालों में, वो तो थोड़ी बुरी सी लगने लगी थी। तो उसने सोचा, शुड सी स्पीक टू हर, क्या उसे उससे बात करनी चाहिए? यस सर्टेनली, एंड नाउ दैट सी हैड पैड सी वुड टेल हर ऑल,
वाई नॉट, है ना। तो अब वो सोचती है हाँ क्यों नहीं, मुझे बात करनी चाहिए, आखिरकार मैंने उसको अब उसका नेकलेस लौटा तो दिया है पूरा, है ना, तो मुझे उससे बात करनी चाहिए और सब कुछ बताना भी चाहिए कि उसका नेकलेस खो गया था। सी अप्रोच्ड हर, वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है जिससे उसने नेकलेस लिया था। गुड मॉर्निंग जीनी, उसका जो बेटा था उसको बोलती है गुड मॉर्निंग जीनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसकी जो फ्रेंड थी उसने उसको पहचाना नहीं। एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियर एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेस, तो ये जो कॉमन सी जो साधारण सी महिला है इसके द्वारा इतने अच्छे से पुकारे जाना, जैसे कि वो उसकी घर की मेंबर हो या उसको काफ़ी टाइम से जानती हो, तो इस बात ने उसको काफ़ी ज़्यादा एस्टोनिश मीन्स कि सॉक्ड किया। ठीक है, सी स्टेमर्ड, वो थोड़ी स्टेमर होके बोली, बट मदाम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। मीन्स जैसे ही मदाम लोइजल जो है ना उससे बोलने लगी ना, तो उसको लगा, वो जो फॉरेस्टर है फ्रेंड वो बोलती है क्या कि तुम्हें कोई गलती हुई है ना, मैं तुम्हें नहीं जानती, ऐसा वो बोलती है। नो आई एम मटिल्डा लॉइजल, तो बोलती नहीं मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड मटिल्डा लॉइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, है ना, तो वो बहुत सॉफ्ट होके थोड़ा तेज आवाज़ में बोलती है ओ माई पुअर मटिल्डा, ओ माई पुअर मटिल्डा, है ना, हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम इतनी चेंज कैसे हो गई, है ना, तुम ऐसी बूढ़ी सी कैसे लग रही हो, तुम तो काफ़ी ब्यूटीफुल थी। तो उस पर जो लॉइजल है वो रिप्लाई करती है यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज, कि हाँ मैं चेंज हो गई हूँ क्योंकि मेरे कुछ बुरे दिन जो है निकले हैं, काफ़ी कठिनाई भरे दिन निकले हैं। सिंस आई सो यू, मैं जब लास्ट टाइम तुमसे मिली थी, एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, है ना, तो तब से मैं चेंज हो गई हूँ, मैं काफ़ी मिजरेबल हो गई हूँ, काफ़ी दयनीय अब मैं दिखने लगी हूँ, और ये सब तुम्हारी वजह से है, बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से है, तो ये सब तुम्हारी वजह से है। तो अब जो फॉरेस्टर है वो बोलती है बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से, हाउ इज़ दैट, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी वजह से तुम इतनी बूढ़ी सी हो गई हो, इतनी चेंज हो गई हो। You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball, है ना, तो बोलती है तुम याद करो तुमने मुझे अपना नेकलेस जो है वो उधार दिया था, वो जो मिनिस्टर की बॉल पार्टी थी उसमें पहनने के लिए। यस वेरी वेल, तो बोलती है कि हाँ मुझे याद है बहुत अच्छे से। तो वो बोलती है वेल आई लॉस्ट इट, कि मैंने तो खो दिया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, तो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे रिटर्न कर दिया था वो नेकलेस। तो उस पर मदाम लोइजल रिप्लाई करती है आई रिटर्न अनादर टू यू, कि मैंने तो तुम्हें कोई दूसरा नेकलेस रिटर्न किया था, एग्जैक्टली लाइक इट, जो बिल्कुल उसके जैसा दिखा करता था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और मुझे 10 साल लग गए उस नेकलेस की कीमत चुकाने में। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, तुम समझ सकती हो कि हमारे लिए जिनके पास कुछ नहीं था उन लोगों के लिए ये इजी नहीं है कि इतनी भारी जो वैल्यू है 40 फ्रैंक की वो चुकाई जाए। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, है ना, लेकिन अब ये सब जो है ख़त्म हो गया है, मतलब मैंने पूरा लोन चुका दिया है और अब मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, खुश हूँ। मदाम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, मदाम फॉरेस्टर जो है वो रुक गई, है ना, स्टॉप्ड शॉर्ट मीन्स होता है थोड़ा सॉक्ड होना, है ना, वो थोड़ी सॉक्ड हुई। सी सैड, उसने कहा यू सेड दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, क्या तुम ये कह रही हो क्या कि तुम मेरा जो पुराना नेकलेस था उसको रिप्लेस करने के लिए तुम एक डायमंड नेकलेस लेके आई थी, है ना, ऐसा तुम कह रही हो क्या। तो उस पर मदाम लोइजल रिप्लाई करती है यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, क्या तुम उस समय नहीं समझ पाई, दे वर जस्ट अलाइक, है ना, बस वो एक जैसे दिखते थे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नया नेकलेस लेके आई थी। एंड सी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, तो वो प्राउड से स्माइल करती है, वो खुश होती हुई। मदाम फॉरेस्टर वॉज टच्ड, मदाम फॉरेस्टर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी जो है थोड़ी सी वो टच हो जाती है, मतलब उसका हार्ट इस बात को टच कर लेता है।
मीन्स कि वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। एंड टुक हर हैंड्स, और उसके जो हाथ है अपनी फ्रेंड के हाथ, उनको पकड़ते हुए बोलती है, ओ माई पुअर मचिल्डा, माइन वर फॉल्स, कि मेरा जो नेकलेस था ना वो तो झूठा नेकलेस था, वो ओरिजिनल नेकलेस थोड़ी ना था, वो तो डुप्लीकेट नेकलेस था। दे वर नॉट वर्थ ऑफ 500 फ्रैंक्स, वो तो 500 फ्रैंक का भी नहीं था, है ना, जिसको तुमने इतने ज़्यादा फ्रैंक में ख़रीदा है। कितने फ्रैंक का उसने ख़रीदा था? 40,000 तो उसकी वैल्यू थी, ठीक है, लेकिन उसने ख़रीदा था 36 में। अब जो उसकी फ्रेंड है वो बोलती है कि वो तो 500 फ्रैंक का भी नहीं था। तो यहाँ पे स्टोरी एंड होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इन टुडेज होमवर्क यू हैव टू रीड दिस कंप्लीट चैप्टर। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।